मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आरके गुप्ता के साथ। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे युवक युवतियों के बीच में रील बनाने का क्रेज इतना बढ़ गया है कि वो अपने जान को भी जोखिम में डालने से नहीं बाजा। अब इसमें प्रसिद्धि की, पैसे की या फिर लोगों के बीच चर्चा की भावना होना, उसके लिए कामना करना, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो बच्चे रील बनाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं वो बिना जागरूकता के क्या समाप्त हो सकती? रील बनाने की एक घटना में आज राजधानी लखनऊ का आसियाना थाना क्षेत्र में रहने वाला रजनीखंड निवासी एक बच्चा जिसकी उम्र मात्र 19 साल है और वो मात्र कक्षा 8 तक पढ़ा हुआ है। पिता उसका गरीब पृष्ठभूमि का है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके अपने जीवन का पालन पोषण करता है। रील, एक ऐसी रील बनाने के चक्कर में जो अलग हटके हो, जिसको ले लोग क्या कहें उसको, मतलब जिसको लोग ये समझ करके देखें कि भाई ये कितनी अचंभा करने वाली रील बनाई गई है, जिससे लोग उसे ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा व्यूअर हों, लाइक कमेंट मिले। इस नजरिए से पानी के टंकी की ऊपर चढ़ करके रील बना रहा 19 साल का बच्चा शिवांश अग्रवाल बैलेंस बिगड़ने के कारण पानी के टंकी में गिर जाता है। उसका साथी सूचना देता है पुलिस को, पुलिस आती है। लेकिन चूंकि ऐसी घटनाओं में उन संसाधनों का होना तुरंत जरूरी नहीं है जिन संसाधनों से उसकी जान को तुरंत बचाया जा सके। पुलिस पहुंची, पुलिस ने फिर उसके लिए जो एक क्रेन होती है उसको मंगाने की व्यवस्था की, जो हजरतगंज से गई। जाने आने में जो भी समय लगा, लेकिन बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जान को जोखिम में डाल करके इस तरीके के काम करना युवक युवतियों के लिए सही है? कमी किसकी है? अब इसमें परिवार को भी कहा जा सकता है, समाज को भी कहा जा सकता है, दोस्तों यारों को भी कहा जा सकता है जो इस तरीके के कामों को करने के लिए प्रोवोक करते हैं, या फिर उनसे होने वाले लाभों की लालच में बच्चे इस तरीके का कदम उठाते हैं, इनको भी कहा जा सकता है। अब ये निर्णय आपको करना है कि समाज में इस तरीके की जोखिम में डालकर रील बनाने वाली, अश्लील रील बनाने वाली, सामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध रील बनाने वाली, अच्छे आचरण के विरुद्ध रील बनाने की एक प्रवृत्ति है जो चल रही है, ये सब पर रोक लगाने के लिए किस तरह से जागरूकता पैदा की जा सकती है? कौन उसके लिए जिम्मेदार, कौन कर सकता है? क्योंकि कानून के आधार पर तो इसे नहीं रोका जा सकता। कानून तमाम ऐसे उसमें रास्ते हैं, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी बदौलत कानून की बदौलत नहीं रोका जा सकता। कि सिर्फ अगर रोका जा सकता है तो वो जागरूकता के बदौलत ही रोका जा सकता है और इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। आज का दूसरा मुद्दा भी बच्चों से संबंधित है, वो है नेस्ले नामी गिरामी विदेशी कंपनी की जो बच्चों के लिए दूध, खाद्य सामग्री बनाती है। उसकी एक रिपोर्ट है जिसमें
ये पाया गया है कि नेस्ले द्वारा जो उत्पाद बनाया जा रहा है, खास करके बच्चों के लिए बनाया जा रहा सेरेलेक, उस सेरेलेक में चीनी की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह और खतरनाक है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जांच रिपोर्ट आई है, ये जांच रिपोर्ट भी विदेशी है, फिर हमारे देश की संस्थाएं क्या कर रही हैं, जो यहां देश के बच्चों के लिए दवाएं या इस तरीके की खाद्य सामग्री बनाने का नियंत्रण का अधिकार रखती हैं, वो अब तक कहां हो रही थी कि अब विदेशी कंपनी की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि सेरेलेक में जो मात्रा दी जा रही है प्रति खुराक 2.70 ग्राम, बच्चे को जो एक सेरेलेक की खुराक दी जा रही है उसमें चीनी की जो मात्रा पाई गई है वो 2.7 ग्राम की पाई गई है। आपको मालूम होगा कि इससे पहले भी नेस्ले का ही एक उत्पाद मैगी मानक से अधिक सीसा होने के कारण प्रतिबंधित किया जा चुका था। उसके बाद नेस्ले ने यह घोषणा की कि उसने अपने उत्पाद में सुधार कर लिया है, तब जाकर के वो दोबारा भारतीय बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध हुआ। अब ये दूसरा मामला जो आया है वो सेरेलेक और नेस्ले के दूध में आया। नेस्ले दूसरे देशों में अलग अलग मात्रा में दूध और सेरेलेक में चीनी की मात्रा का उपयोग करता है, लेकिन भारत के बच्चों के लिए सेरेलेक के नाम पर चीनी की मात्रा खिलाया जाना कितना खतरनाक है, इस पर देश की उन एजेंसियों को ध्यान देने की जरूरत है जो औषधि और खाद्य पदार्थों की निगरानी का काम करती हैं। और हमको आपको भी ये क्या करना है कि हम तब तक इन उत्पादों को अपने बच्चों को प्रयोग करने से रोक दें जब तक ये हमारे बच्चों की स्वास्थ्य के मानकों के भीतर नहीं आ जाते हैं। आज के मुद्दे में बस इतना ही, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।